जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मार्कशीट के बारे में। किसके बारे में? जिसमें हमने परसेंटेज तक ही निकाला था। मैंने कहा था कुछ हेडिंग और भी बढ़ेंगे, जगह छोड़े रहिएगा। ये मार्कशीट है हम लोग का। हेडिंग यहाँ तक हुआ था, परसेंटेज तक। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, हेडिंग बढ़ाने से पहले, कि ये नंबर आए कैसे थे। तो बाबू, जैसे कि आप एमएस वर्ड में डाटा लाने के लिए रैंड का यूज करते हैं, वैसे नंबर में अगर डाटा लाना हो तो रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। रैंड का मतलब डाटा रैंडम लाना, और बिटवीन का मतलब बीच के, मतलब उनके उनके बीच के। तो जैसे हम इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंक बिटवीन। तो दो चीजें पूछता है आपसे। देखो, ब्रैकेट में सब पूछता भी है, कोई भी फॉर्म लगाया था ब्रैकेट में पूछता है कि बॉटम में कितना चाहिए, मतलब शुरुआत कहां से करना है। हमने कह दिया 35 नंबर से शुरुआत हो, कामा, टॉप पे कितना चाहिए, यानी हाईएस्ट नंबर कितना चाहिए, मतलब उनके उनके बीच का। बिटवीन का मतलब 35 और 40 के बीच का। अगर 90 कर दिया तो 35 और 90 के बीच का। अगर 100 से लेके 1000 कर दिया तो 100 और 1000 के बीच का। तो जो डालेंगे वो इनपुट आएगा आपका। जो इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट आपको मिलेगा। मैंने 90 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिएगा कोई 90 से ज्यादा नहीं आएगा, और ना ही कोई 35 से कम आएगा। अब एक नंबर आ गया, बस एक नंबर से काम नहीं चलने वाला है, तो बस इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, और कॉर्नर पे जाने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे। हो गया। और भी नंबर चाहिए और ड्रैग कर देंगे। देखिए नंबर आ गया एक ही बार में सारे। लेकिन एक दिक्कत मिलेगी आपको। पूछिए क्या दिक्कत मिलेगी? दिक्कत ये मिलेगी कि नंबर चेंज होता रहेगा अपने आप। जैसे पहले नंबर पे क्या है, 81 है, पहले पे क्या है, और दूसरे पे 36। अब देखिएगा, डबल मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिएगा चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंज होता है, मतलब कि नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन वैल्यू जो इनकी होती है फिक्स नहीं होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। इनके वैल्यू को ही फिक्स करना होता है। करना कुछ नहीं है, इनको कर लेंगे कॉपी, सिलेक्ट करेंगे और कर लेंगे कॉपी। क्या कर लेंगे? कॉपी। अब आप बताइए, कॉपी के बाद क्या किया जाता है? पेस्ट किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर कॉपी करके पेस्ट कर दे तो सेम यही नंबर आ जाएंगे। कुछ अलग हुआ क्या? कुछ अलग नहीं हुआ। यानी कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ स्पेशल करने की जरूरत है। इसीलिए हम राइट क्लिक करके पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। कहा जाते हैं बच्चों? और मैंने क्या कहा, वैल्यू पे काम करना है ना, तो वैल्यू पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए सब ठीक हो गया। पहले 48 है, 48 ही रहेगा। अब चेंज नहीं होगा। चेंज हो रहा है, फिक्स हो गया। तो दिक्कत, एक बार आप लोग बताइएगा कैसे किए हैं। मैंने डिलीट कर दिया। फार्मूला बताइए, इक्वल टू रैंड बिटवीन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई भी मिनिमम में 50 ले लिया, और कहां तक, 100 तक, ब्रैकेट क्लोज कर। लेकिन नंबर की बात थी ना, इसीलिए मान लो एग्जाम हो रहा था, तो इसलिए हमने 35 से 90 लिया था, क्योंकि 100 और 50 नहीं मिलेंगे उसमें। एंटर कर दिए, 90 आ गया। और उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके अब क्या करेंगे, ट्रैक कर देंगे, और इस साइड में भी ट्रैक कर देंगे। नंबर आ गए। क्या नंबर फिक्स रहेंगे? नहीं, देखो चेंज होते रहेंगे। देखिए चेंज हो रहा है ना। तो सबको क्या करेंगे, सिलेक्ट, सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, कॉपी। कॉपी के बाद पेस्ट अगर करें तो कुछ काम नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल करेंगे। स्पेशल में क्या, वैल्यू, और क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो कहानी सेट हो गई। यही करना था, कल यही किए थे। तो मैं चाहता था कल थोड़ा टाइम दें आप। जो भी किए होंगे, चीटिंग किए हो या पूछ लिए हो या खुद से किए हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो परसेंटेज के बाद हेडिंग क्या बढ़ेगा आज? हेडिंग बढ़ेगी मीन मैक्स काउंट स्टेटस और डिवीजन। बस यही 5 हेडिंग आज हमें पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और इन सबको भी बॉर्डर में कर देते हैं। बस हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म में मीन लिखा है, क्योंकि फार्मूले का नाम होता है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मिनिमम। क्या होता है? जैसे अगर मैं पूछूं शांतनु सबसे कम नंबर कितना पाया है, तो सबसे कम नंबर कितना है, 44। प्रियांशु
40। हमें थोड़ी सी मतलब कोई ना कोई कम नंबर पाया है कि नहीं पाया है, तो हमको बस ये करना है कि कोई फार्मूला लगाए ताकि एक का निकले तो सबका निकल जाए। तो मिनिमम का फार्मूला बच्चों होता है मीन। क्या होता है? ठीक है, कोई भी फार्मूला अगर इस पहले क्या लगाते हैं, इक्वल लिख देंगे मीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। शांतनु के सारे सब्जेक्ट में चेक करेंगे ना, सारे सब्जेक्ट में चेक करेंगे ना किसमें मिनिमम है। तो हमने हिंदी से लेके क्या कर लिया, एसएसटी तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बता रहा है देखो 44 नंबर, नहीं सारे सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर कौन सा है, 44 नंबर है। तो सबका जानना है, सबका जानना है ना, कुछ दिक्कत है ट्राई करेंगे सबका। देखिए किसी का गलत है, मान लो अगर 44 को हम 20 कर दिए, तो देखो मिनिमम में 20 चेंज हो रहा है कि नहीं, 44 में 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हुआ। यानी कि प्रॉपर फार्मूला हमारा काम कर रहा है। समझ में आ गई बात ना, फार्मूला प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही मैक्स के लिए, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो मैं पूछूं शांतनु सबसे ज्यादा नंबर कितना पाया है, 82, 82 ही ना, और प्रियांशु 87, 84 है ना सबका। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, मैक्स का, किसका, मैक्सिमम के लिए मैक्स का फार्मूला, मिनिमम के लिए मीन का फार्मूला। तो वही सेम काम करेंगे, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे सारे सारे सब्जेक्ट को, हिंदी से लेके एसएसटी तक जो भी आपके सब्जेक्ट्स नेम होंगे, पहले बच्चे का ही सिलेक्ट करते हैं, इंटर कर देंगे। देखिए बता रहा है 82, बता रहा है क्या बता रहा है, और ड्रैग कर देगा क्या हो जाएगा, देखिए सबका हाई दिखा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें टाइम लगेगा, आप लोगों का टाइम लगेगा क्या, हो जाएगा ना। अब कहानी यहाँ से शुरू है बच्चों, कहानी सारी यहाँ से शुरू। काउंट, काउंट का काम होता है यह पता लगाना कि मतलब कोई भी चीज पता लगाने के लिए यूज करते हैं काउंट, लेकिन काउंट के लिए काउंटिव का यूज किया जाएगा, मैं बताऊंगा। दो फार्मूले आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन से फार्मूले, दो फार्मूले। एक फार्मूला होगा इफ का, और एक होगा काउंटिव, इसका काउंटिव। ये दो फार्मूले आज हम पढ़ने वाले हैं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से आपको टफ लगेंगे थोड़े से, बस कंसंट्रेशन रहेगा तो शायद वो भी ना लगे। देखो इफ फार्मूले का यूज तब किया जाता है जब हमें कंडीशन देना होता है। क्या देना होता है, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। नहीं होता है यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, ये क्या कह रहा है, कंडीशन ही दे रहा है ना, कंडीशन ही दे रहा है ना। मैंने कहा यदि 60% आया तो आप फर्स्ट आ जाइए, यानी यदि हमने कह के क्या किया, कंडीशन दिया कि 60% आया होगा तो आप क्या आएंगे, फर्स्ट आएंगे। तो जब भी कंडीशन वाली बात आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक लगाते हैं। और जब हमें कुछ फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, काउंटिव लगाएंगे। जैसे मान लो हमको पता लगाना है, जैसे आप भी जानते हो कि जो लोग जितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाए होंगे उस सब्जेक्ट में वो लोग फेल होंगे, यही बात है ना। तो मान लो अगर हमें पता लगाना है कि शांतनु कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है, क्या पता करना है हमें, कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है, लेस देन 33, यानी 33 से कम पाया है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पता लगाना है ना। तो जब भी पता लगाना है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, काउंटिंग होगा। और जब कंडीशन देना होगा तब होगा क्या, क्योंकि जानते हैं नियम के मुताबिक अगर कोई बच्चा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 में से 33 नंबर से कम पाता है तो वह बच्चा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, सही बात है। और नियम ये भी है कि अगर आप 5 एग्जाम दिए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट में फेल है तो शायद प्रमोट भी कर दिया जाता है कभी कभी आपको ग्रेस मार्क से। नियम है ना कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो फिर पास है, ग्रेस मार्क लगा दिया जाता है, फिर जो भी होता है ना, या सीबीएसई पैटर्न में कंपार्टमेंट लग जाता है ना, बहुत सारी चीजें। तो चलो इसका काम हमें करना है, तो हमें पता लगाना है कि कितने मतलब शांतनु है कितने सब्जेक्ट में से 33 में से कम पाया है, मतलब 33 से कम पाया है। तो पता लगाना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, काउंटिव का लगेगा। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। काउंटिव आपसे दो ही चीज मांगता है कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। आई रिपीट, काउंटिव सिर्फ दो चीज आपसे मांगेगा कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। और जब भी क्या ढूंढना है तो क्या ढूंढने का मतलब होता है क्राइटेरिया। क्या होता है, क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया को हमेशा बच्चों डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर रखते हैं। सिर्फ सुन लीजिए, काउंटिव सिर्फ दो चीज मांगता है कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है।
और क्या ढूंढने का मतलब होता है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया को हमेशा किसमें लिखते हैं, जो भी चीज लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखेंगे। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, देखिए दो चीज मांग रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब किसमें से ढूंढना है, किसमें से ढूंढना है, हिंदी से लेके एसएसटी में से ढूंढ रहा है कि कितने सब्जेक्ट में से कामा क्या क्राइटेरिया डबल का कामा में लिखना है, बताया ना कितना, लेस देन 33, यानी कितने सब्जेक्ट में 33 में से कम पाया, 33 से कम पाया। तो एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम पाया शांतनु, नहीं पाया ना। तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो ब्रैकेट बंद भी तो होगा, जो चीज ओपन होगी वो बंद होगी, दिमाग में रख लीजिएगा, जो चीज ओपन होगी वो उसका वो चीजें बंद भी होगी। ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट बंद हुआ, डबल एड गामा ओपन किए हैं डबल एड गामा बंद भी किए हैं, किए कि नहीं किए हैं, अब ब्रैकेट कर लिए बंद और एंटर कर लिए, तो बता रहा है जीरो, क्या बता रहा है, जीरो। ट्रैक करिए सबका जाएगा, सबका जीरो ही आएगा। चलो किसी किसी को फेल करते हैं, 20 कर दिए, 25 30, कम हो रहा है, काउंटिंग चल रही है ना वहां पे, जितने सब्जेक्ट में कम पा रहे हैं आप लोग, काउंटिंग चलने लगी है वहां पे, देख लो। देख रहे हैं सबकी काउंटिंग चल रही है। हाँ, उसके बाद से मान लीजिए हो गया, और एक ऐसे एक दो लोग और कर लीजिएगा, बाकी रहने दीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया। तो अब स्टेटस में क्या होता है, स्टेटस में दो बातें होती है, पास या फेल। तो नियम ये कह रहा है कि जिनका काउंट जीरो है, जिनका काउंट जीरो है यानी वो एक भी सब्जेक्ट में फेले नहीं, यही बात हुआ ना, जिनका काउंट जीरो है मतलब वो एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं पाए हैं, फेल नहीं है, तो वो तो पास ही है ना। तो जिनका काउंट जीरो है, यानी कि इस तरह सुनिएगा, यदि काउंट जीरो है तो पास हो जाए, यदि काउंट वन है तो एसपी हो जाए, यानी सुपरिटेंडेंट मार्किंग द्वारा पास हो जाए, और जिनका बाकी लोग का 2 3 4 5 सब्जेक्ट में कम पाने वाले क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो यहाँ क्या लग रहा है, कंडीशन लग रहा है कि ढूंढने वाली बात लग रही है, बताइए आप ही लोग, यदि काउंट जीरो हो तो पास हो जाए, यदि काउंट वन हो तो एसपी हो जाए, और बाकी लोग फेल हो जाए, क्या लग रहा है, कंडीशन लग रहा है कि ढूंढने वाली बात लग रही है, कंडीशन लग रहा है, यानी कौन सा फार्मूला होगा, इफ की काउंट इफ लगेगा। एक बात और, अगर आप स्टार्टिंग में वर्ड पैड में ध्यान दिए होंगे तो याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जितने कॉलम होंगे उससे एक ज्यादा प्लस का यूज करते हैं, तो बंद करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे उसके उल्टा है कि जितना कंडीशन होगा उससे एक कम इफ का इस्तेमाल करेंगे। कितने कंडीशन है हम लोग के पास अभी, जीरो वाला पास हो जाए, एक वाला एसपी हो जाए, और बाकी जो भी होंगे, बाकी 2 3 4 5 जो भी होंगे उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी होंगे वो क्या हो जाए। कितने कंडीशन दिख रहे हैं आपको, पास एसपी फेल, 3 कंडीशन दिख रहा है, तो कितनी बार इसका यूज करेंगे, 2 बार। और जितनी भी फार्मूला लगाएंगे उतनी बार ब्रैकेट ओपन होगा, और जितनी बार ब्रैकेट ओपन होगा उतनी बार ब्रैकेट बंद भी होगा। समझ में आ रही बात ना। अब बहुत ध्यान से इस फार्मूले को देखिएगा बच्चों, जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ बस उसी सेंटेंस को अप्लाई कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। मैंने क्या बोला, सामने देखो ब्रिजेश, मैंने क्या बोला, यदि, तो मैंने उसके लिए क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। मैंने कहा यदि काउंट, यानी किसको सिलेक्ट कर लेंगे, काउंट। अब बच्चों याद रखिएगा, अब मेरा काउंट पहले पे 1 है तो जरूरी नहीं है कि आपका भी 1 ही हो, यहाँ 1 हो 0 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ एक काउंट को सिलेक्ट किया, ना कि 1 2 3 को सिलेक्ट किया। तो यहाँ 0 हो 1 हो 2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सोचिएगा अरे सर तो पहले तो 1 लिखे थे काउंट वाला, तो हम भी 1 ही लेगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आपका 0 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यदि काउंट उसको सिलेक्ट कर लिया, काउंट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो बराबर के लिए बराबर का चिन्ह देंगे कि नहीं देंगे, तो हमने कहा कि बराबर हो कितने के, 0 के, तो कामा डबल इंटू कामा में क्या हो जाए, आसान है कि नहीं आसान है। मैंने कहा कि यदि काउंट, यदि काउंट, काउंट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और बराबर कर दिया किसके, यदि काउंट 0 के बराबर होगा, भाई देखना तुम, यदि 0 के बराबर होगा, जैसे मैंने खाने लोग सिखाते हैं भाई सारी बाबू सब्जी कम कम चलाना, तो वैसे मैंने सिखाया आपको कि यदि काउंट 0 होगा
मतलब तुम बता रहे हो ना सिस्टम को कि भाई देखना ऐसे चेक करना कि जिसका काउंट बराबर होगा 0 को उसको क्या कर देना, पास कर देना, काम। फिर यदि लगाएंगे, यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, यदि काउंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो बाबू देखना उसको क्या कर देना, एसपी कर देना। क्या कर देना, एसपी। एसपी मतलब सुपरडेंट मार्किंग के द्वारा पास कर देना, कामा। 2 बार लग गया ना, इफ अब नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को क्या कर देना, सीधा सीधा यही लिख दीजिए, वो नहीं लगाना है, बाकी लोगों को फिल कर देना बाबू। अब ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे, 3 बार। 2 बार लगा, 2 ही बार ना। अब पहचान भी आ जाएगा, अगर एक बार बंद करेंगे तो देखिए कलरफुल दिखेगा, देखो पिंक कलर में दिख रहा है या रेड दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा होगा आपको देख लीजिएगा। जब ब्रैकेट आप फाइनली बंद कर देंगे तो अपने आप वो ऑटोमेटिक काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। देखिए एक बार और बंद कर रहा है, ब्लैक हो गया, ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। तो ये भी तरीका है पहचानने का। वैसे काउंट भी कर लीजिए, सबसे आसान होगा कि जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार बंद करिए और इंटर मार दीजिए। देखिए जैसे एक है तो एसपी आया कि नहीं आया, हाँ आया है, और ड्रैग कर दीजिए। 2 वाले फेल, 0 वाले पास, 1 वाले एसपी, 3 वाले फेल, 1 वाले एसपी, 0 0 वाले सब पास। है कि नहीं है, कंडीशन फॉलो हुआ है कि नहीं फॉलो हुआ है। तो एक बार मैं मिटा रहा हूं, आप लोग बताइए कौन सा फार्मूला लगा था, कौन सा फार्मूला लगा था स्टेटस के लिए, इफ का। बताइए, सब सामने लिखिएगा, इफ ब्रैकेट में किसको सिलेक्ट करेंगे, काउंट को, और क्या लिखेंगे, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होगा तो कामा। मैंने क्या कहा, क्राइटेरिया हमेशा डबल गामा में होगा। तो जो आप अपने पास क्राइटेरिया है, मैं पास कह दिया, फेल कह दिया, एसपी कह दिया, क्राइटेरिया है, तो डबल गामा में क्या लिख देंगे, पास। डबल गामा बंद, कामा। फिर अभी कंडीशन और है ना, अगर कंडीशन अब नहीं होता तो सीधा सीधा यही डबल कॉमा में लिख देते। इन कंडीशन में एक बार और है अभी कि इफ ब्रैकेट ओपन, फिर काउंट को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू काउंट किसके बराबर हो, एक के बराबर हो, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए, एसपी हो जाए, डबल कामा क्लोज, कामा। अब कंडीशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब बाकी लोग क्या हो जाए, तो उसको सोचना ही नहीं है, उनके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए। फिर फेल नहीं, आप कुछ भी लिख देंगे, डेयरी मिल्क लिख देंगे, वहाँ डेयरी मिल्क लिख के आएगा, जो लिख देंगे वही लिख के आएगा वहाँ पे। हमने फेल लिख दिया, फेल आएगा। ब्रैकेट बंद कर दिया, कितनी बार, 2 बार, इंटर कर दिया, आगे। और इसका आगे क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए, हो जाएगा। उसके बाद है डिवीजन। अब डिवीजन में किसको सिलेक्ट करेंगे बताइए, मान लीजिए काउंट में नंबर को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट किया ना, स्टेटस में काउंट को सिलेक्ट किए हैं, तो खड़ी रहो अनन्या। डिवीजन में किसको सिलेक्ट करें, किसके भी यहाँ पे डिवीजन निकालेगा, हाँ ऑप्टेन मार्क के बिहा पे डिवीजन निकलेगा। नेक्स्ट, सब ऐसे बताते रहिए, डिवीजन किसके बिहा पे निकलेगा, नेक्स्ट डिवीजन किसके बिहा पे निकलेगा, नेक्स्ट डिवीजन किसके बिहा पे निकलेगा, ऑप्टेन मार्क डिवीजन किसके बिहा पे निकलेगा, स्टेटस के बिहा पे। नेक्स्ट ऑप्टेन मार्क, आईडी कार्ड कहाँ है आपका, वेरी गुड, बहुत शानदार। ऑप्टेन मार्क वाले बैठ जाइए, ऑप्टेन मार्क वाले बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। राइट आंसर होगा परसेंटेज, क्या होगा, जैसे आप खुद कॉमन से मुझसे मत पूछेगा। नॉर्मल नियम क्या कहता है कि अगर आपका परसेंटेज 60 या 60 से ज्यादा हुआ तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, अगर 45 या 45 से ज्यादा होता है सेकंड डिवीजन हो जाते हैं, या 33 से ज्यादा, 33 के बराबर या 33 से ज्यादा होता तो थर्ड डिवीजन हो जाते हैं, और बाकी लोग तो कॉमन यूज चेंज करेंगे। कहाँ स्टेटस, कहाँ ऑप्टेन मार्क, कहाँ कुछ आ रहा है, परसेंटेज की बेस पे ही ना फर्स्ट डिवीजन सेकंड आता है। इससे छोटी बातें नहीं आ रही हैं तो मार्केट में आता है जो है वो ले लीजिए आप, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ
इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं बता पा रहे आपको तो फिर वही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, तो कंडीशन यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन हो रहा है कि ढूंढने वाली बात आ रही है, बताओ ढूंढने वाली बात नहीं, कंडीशन हो रहा है, कंडीशन लग रहा है कि 60 होगा तो फर्स्ट आएगा, 45 होगा तो इतना होगा, ये पता होगा कौन 45 है कौन 60 है, तब ना होगा ढूंढने वाली बात। तो कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर 60 से ज्यादा या बराबर होगा, किससे ज्यादा, 60 से ज्यादा, तो क्या हो जाए, फर्स्ट आ जाए। अगर कितने से ज्यादा हो, 45 से ज्यादा हो या बराबर हो तो क्या आ जाए, सेकंड आ जाए। अगर किससे बराबर हो है, ज्यादा हो 33 से, क्या हो जाए, थर्ड हो जाए। बाकी लोग क्या हो जाए, कितने कंडीशन होंगे, चार। कितने बार इफ लगेगा, 3 बार इफ लगेगा। अब जिस तरह यहाँ काउंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट परसेंटेज, सिलेक्ट परसेंटेज, सिलेक्ट परसेंटेज। यहाँ से सिलेक्ट काउंट कर रहे थे तब हम काउंट लिख के इक्वल टू 0 लिख रहे थे, वैसे अब किसको सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, और तब लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, समझ रहे हैं, मतलब ये हाथ से लिखना रहेगा और सिलेक्ट करना रहेगा परसेंटेज। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो आप लोग बोलते रहिएगा, आ जाएगा अपने आप, लिखिएगा सब सामने देखिएगा और ध्यान से बताइएगा। हमने यहाँ लिखा इक्वल टू इफ, इक्वल टू यदि परसेंटेज, किसको सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज, क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो कितने के, 60 के, तो क्या हो जाए ये, कामा, डबल हेड कामा में लिखते हैं ना फर्स्ट सेकंड, पास फिर जैसे फर्स्ट सेकंड भी है, फर्स्ट डबल कामा क्लोज, कामा, फिर क्या लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, आप ही बताइए किसको सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को ही सिलेक्ट करेंगे, और इस पर क्या लिखेंगे कि बड़ा हो या बराबर हो कितने के, 60 के बाद क्या था, 45, तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए, सेकंड हो जाए, डबल कामा क्लोज, फिर क्या करेंगे, कामा करेंगे ना, कामा क्या लगाएंगे, इफ लगेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को ही, और बड़ा हो या बराबर हो कितने के, 33 के, तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए, थर्ड हो जाए, डबल कामा क्लोज, और बाकी लोग कौन बचे, दोनों को पहचानते ही आप लोग, तो यही लिख दीजिए कि बाकी लोग भैया फेल हो जाए। कितनी बार ब्रैकेट बंद होगा, 2 बार, लगाए 3 बार बंद करेंगे, 2 बार, कौन बोला है 2 बार, हाथ ईमानदारी साठ बताओ कौन बोला है 2 बार, हाँ चलो ठीक है, कितनी बार बंद होगा, हाँ, तो 3 बार ब्रैकेट बंद करिए, एक देखो अभी ब्लैक नहीं हुआ है, देखो रेड है अभी, अब ब्लैक हो गया, और इंटर मार देंगे, आ गया फर्स्ट, स्टेटस देख रहे हैं ना, बस ऐसे निकाल पाएंगे। अच्छा एक चीज नोटिस करेंगे, तो हर बार जब जब परसेंटेज को सिलेक्ट किए हैं उसका सेल नेम जरूर चेक कर लीजिएगा कि हर बार सेल नेम सेम है ना, J8 J8 J8, क्योंकि हर बार आपने पहले बच्चे का ही परसेंटेज सिलेक्ट किया है तो हर बार J8 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 है ना, इंटर करिए। ऐसे ही स्टेटस में चेक करिए, जितनी बार आपने आपने काउंट को सिलेक्ट किया है हर में M8 लिखा हुआ है ना, ये चीज हमेशा नोटिस किया जाता है कि हर बार सेम सेल होना चाहिए, अलग सेल नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग डिवीजन वाला, हाँ मिटा रहे हैं, फिर से बताइए आप लोग, बताइएगा इक्वल, तो जो सेंटेंस यूज करते हैं उसी को अप्लाई करना होता है, यही ना, यदि, तो इफ का मतलब यदि, यदि क्या, यदि परसेंटेज क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो कितने के, 60 के, तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए, वो फर्स्ट हो जाए, कामा, फिर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, परसेंट को, बड़ा हो या बराबर हो कितने के, 45 के, तो कामा, डबल कामा में क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, डबल कामा क्लोज कर देंगे, कामा, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो कितने के, 33 के, तो कामा, डबल कामा में क्या कर देंगे, थर्ड, डबल कामा ओपन किया तो बंद भी करेंगे ना, कामा, अगर एक भी कामा डबल कामा छूट जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं, और बाकी लोग क्या हुए, डबल कामा में क्या लिख देंगे, फिर मैंने क्या कहा, जितने जितना कंडीशन उससे एक कम बार इफ का यूज करेंगे, 4 कंडीशन तो कितनी बार इफ, 3 बार, ब्रैकेट भी कितना बार बंद होगा, 3 बार, इंटर कर दीजिए आगे, बस आज जाके मार्कशीट आपका फाइनल होगा, कोई दिक्कत,
तो सबसे पहले ये हेडिंग नोट कर लीजिए पहले, तब फार्मूला नोट करवाए। मजेदार है वाला टॉपिक, जाके कर दीजिए तब ना और मजेदार हो जाएगा। पहली बात तो आप ये लिख लीजिए कि आज नया 2 फार्मूला पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? इफ और काउंटिव का, जिसमें ये लिख लीजिएगा कि इफ कंडीशन के लिए यूज होता है और काउंटिव फाइंड आउट करने के लिए। लिख लीजिएगा, इफ का यूज किस लिए करेंगे? कंडीशंस देने के लिए, और काउंटिव का यूज किस लिए करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कोई चीज ढूंढना हो तो चाहे एक लाइन भी लिख सकते हैं। काउंटिव सिर्फ दो ही चीज मांगता है कि किसमें से ढूंढना है और किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। और क्या ढूंढना है को हमेशा किसमें रखते हैं? डबल इनवर्टेड कॉमा। जो हम आपने लिख रहे लिखने नहीं, कॉपी नहीं है। काउंटिव से दो ही चीज मांगता है कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। कितनी बार बोलेंगे? काउंटिव से दो चीज मांगता है कि किसमें ढूंढना है और क्या ढूंढना है। हो गया? अब आज कहां से फार्मूला बनाना स्टार्ट किए हैं? मीन से। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। हेडिंग क्या बन जाएगी? मीन। नीचे फार्मूला लिखने का तरीका बताया था ना कैसे लिखना है। मीन, हेडिंग बना दिए मीन, और फार्मूला भी क्या होगा? मीन। कुछ करना नहीं है, आसान है। ब्रैकेट ओपन करना है, सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट। किसका? हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना है, बच्चों का, जो पहले नंबर बच्चा होगा उसका। सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट या सिलेक्ट इंग्लिश, जो भी होगा वो लिख लीजिए आप। और क्या करवा लेंगे? क्या निकल जाएगा? मीन। मैक्स के लिए वैसे में ही प्रोसेस करेंगे। मैक्स के लिए वैसे में ही रहेगा ना, बस मीन की जगह क्या रहेगा? लिख लीजिए, मैक्स वाला लिख लीजिए। आपको मीन की जगह मैक्स लगा लीजिए, सेम यही ब्रैकेट में जो लिखा हुआ लिख लीजिए, बस मीन और मैक्स हो गया। मॉर्निंग से गर्मी स्टार्ट हो गई, अभी मस्त आता तक तो बाढ़ शनिवार को मुझे बहुत जल्दी आना होता है यहाँ पे, क्योंकि इधर पूरे हम लोग साइड में कहीं शनि देव का मंदिर ही नहीं है। तो मजबूर कहाँ, यहीं पे है ना पटौना में घर, तो वहीं आता हूँ दादा कहीं के, वहीं आने के लिए जल्दी आता हूँ घर से। वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई और कहीं है ही नहीं, तो उसके चक्कर में मुझे सुबह घर से जल्दी निकलना है। वहाँ पे तो पता नहीं दिन भर हम इधर रहते भंडारा करने का है, देख रहा तो मैट वगैरह बेच रहा था। तो मैं पर डे आता हूँ और डोनेशन करना था किसी का। हो गया क्या? मीन मैक्स हो गया ना? चलिए अगला क्या था? काउंट हेडिंग का। हेडिंग क्या बनाएंगे? काउंट। लेकिन काउंट निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया था काउंटिव। किसका लगाया था? काउंटिव का। कोष्टक यानी ब्रैकेट ओपन किया था, सिलेक्ट किया था आल सब्जेक्ट को, क्या है ना, आल सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मार्क्स जो भी पहले बच्चे पहले समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट को कामा और डबल कामा में क्या लिख देते? लेस देन, ये था ना, और इंटर। क्या निकल गया था आपका? काउंट निकल गया था। कितने सब्जेक्ट में? 33 से कम पाया। अगर यहाँ कुछ और होता तो कुछ और फार्मूला। अगर नंबर की बात नहीं है तो ज्यादा निकालना हो तो क्यों लेस देन निकाल सकते हैं? क्या ग्रेटर देन निकाल सकते हैं? ग्रेटर देन लिख देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन इसमें थोड़ी होता है, नहीं है मार्कशीट में ग्रेटर देन नहीं होता, लेस देन होता है ना। 33 से कम फेल होता है, ज्यादा 33 से ज्यादा फेल हो जाएगा तो हमेशा, इसलिए ग्रेटर देन वैल्यू ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कुछ कंडीशन बनता है कि ढूंढना है आपको तो ढूंढ लेंगे। अब जाता है कि कितने सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा पाया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मतलब अगर ढूंढना हो कितने सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा पाया है, क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 80। डबल का क्या लिखेंगे? बाकी तो वही करेंगे सेम प्रोडक्ट, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे? ग्रेटर देन 80, तो पता चल जाएगा कितने सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा पाया है। तो दिमाग लगाना है, ठीक है, ये हो जाएगा। देख लिए अगला हेडिंग क्या था? तो हेडिंग क्या बनाएंगे? स्टेटस। और स्टेटस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था?
if का अब बोलिएगा आप लोग, if ब्रैकेट ओपन किसको सिलेक्ट किए थे, सिलेक्ट वन काउंट, जो पहले पे काउंट था, पहले नंबर वन काउंट मतलब वन नहीं, जो पहले नंबर पे है उस काउंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट वन काउंट, एक काउंट को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले बोल रहे हैं आप लोग, क्या लिखेंगे इक्वल टू, अरे यार जीरो ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे जीरो, जीरो कामा डबल कामा में क्या लिख देंगे, डबल कामा क्लोज करेंगे, कामा करेंगे, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट वन काउंट, फिर इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वन लिखेंगे और कामा, और डबल कामा में क्या लिख देंगे यस पी, डबल कामा क्लोज कामा, बाकी लोग क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। देख लीजिएगा डबल कामा कहाँ लग रहा है, सही से लगाइएगा, लगा दीजिए इस तरह से। हो गया, लास्ट वाला लिखिए जल्दी से, लास्ट वाला को याद हो गया होगा आप लोगों को, क्या था डिवीजन ना, हेडिंग क्या बनेगा डिवीजन, और इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट वन पर मतलब परसेंटेज, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 60, तो कामा डबल कामा में क्या फर्स्ट, डबल कामा क्लोज, इफ सिलेक्ट वन पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 45, कामा डबल कामा में क्या सेकंड, डबल कामा क्लोज कामा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट वन पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कामा डबल कामा क्या पर कामा, अब बाकी लोग तीन बार ब्रैकेट फटाक से जल्दी चलिए, सब काम वही है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और 60 वाले को फर्स्ट, 45 वाले को सेकंड, 33 वाले को थर्ड, ये तो लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। बड़ा गंदा आ जाता है मेरा बटन, ऑन नहीं रखता हूँ चार्जर लगा के। हो गया, हो गया ना, अरे तो भाई पैटर्न में बना लो, तुम जरूर दिख देख छापोगे तभी होगा। शीट हमेशा सेव करके रखिएगा, क्यों शीट का नाम बार बार चेंज हो जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ फिर भी यार, अरे वो नहीं यार, नहीं इसका लिख दे स्टूडेंट प्लीज का मार्कशीट, क्यों चेंज हो जा रहा है बार बार। हो गया ना, चलिए इसको क्लियर कर दें, अरे यार कितना टाइम लगेगा, बंटी का साबुन शुरू होगा, चलो अब लिख लेना अटेंडेंस, तो इस सबका हो जाना चाहिए बिना पूछे, आज मार्कशीट खत्म हो गया, कल सैलरी, सैलरी अटेंडेंस बोलिए जल्दी से, अंजलि, रितेश, रिंकी, बेबी, प्रदुमन,
अनूप, ब्रिजेश, शक्ति, रागिनी, सरफरोज, रजनी, शिल्पा, अमरजीत, दीपू, अनन्या, आस्था, मोहित। अच्छा ये वो छुट्टा है, वो बता दे। मुकेश, शांतनु, ईशान, अमित, सानिया, प्रियांशु, ज्योति, खुशबू, समीर, दिवाकर, अभय, अमित। ठीक है, जा सकते हैं।